दोस्तों नमस्ते। पहले ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आजकल हिंदी मीडिया में ज़्यादातर पे दिल्ली और अगल बगल में एक बड़ा बहस छिड़ गया। ये बहस है क्या? बहस का कारण है जो आज तक का जो नामी एंकर है अंजना ओम कश्यप जी, उन्होंने एक जो न्यूज़ एंकरिंग के टाइम में कोचिंग सेंटर के ऊपर बड़ा सा अटैक किया। जो कोचिंग सेंटर बड़ा बड़ा है, जो बड़ा बड़ा फीस भी लेते हैं और कुछ है फीस भी नहीं लेते हैं, जो यूट्यूब में चलाता है, जो यूट्यूब में पैसा कमाता है, तो ये दो कैटेगरी का है। तो ये दो कैटेगरी के ऊपर उन्होंने एक अटैक कर दिया। तो जिसको कहना है कि जिसको कहा सकता है कि जैसे मधुमक्खी का जो चाक है, उस चाक के ऊपर पत्थर फेंक दिया। तो ये पत्थर फेंकने के टाइम में उन्होंने बोल दिया कुछ बातें जो कोचिंग सेंटर के अगेंस्ट में चला गया। तो जैसे उन्होंने बोल दिया कोचिंग सेंटर तो 2 कौड़ी का आदमी है, ये इस तरीका बच्चों का जो भविष्य नष्ट कर रहा है, बच्चों को एक्सप्लॉइट कर, इस तरह का कुछ बोल दिया। ये तो सोशल मीडिया में बोलिए और यूट्यूब मीडिया में बोलिए, अब ये पूरा हम सुने हैं लेकिन पूरा दिमाग में नहीं, तो ये बहुत छोड़ गया। এখন इसके कारण के लिए तो दोनों तरफ में पूरा लड़ाई शुरू हो गया। ये कोचिंग सेंटर इंडिया में चारों तरफ है, हर गली मोहल्ला में कोचिंग सेंटर है। मेरा भी घर के सामने एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर देखते हैं बच्चे लोग, जो स्कूल कोचिंग सेंटर है, स्कूल का 10th लेवल का, 9th 10th 11th 12th लेवल का होगा, तो वो वहाँ पर सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे से शुरू करके 10 बजे तक स्कूल के आगे तक, और शाम में 5 बजे तक 2-3 शिफ्ट में आपका बच्चे लोग आना जाना करते हैं। तो कोचिंग सेंटर तो हर गली मोहल्ला में आज का दिन में है। लेकिन जो बड़ा कोचिंग सेंटर है उसके लिए उन्होंने जो बताया वो तो जिनका करोड़ों का इनकम है, लाखों का इनकम है, जैसे कोचिंग सेंटर तो आज का दिन में एक बड़ा इंडस्ट्री ही बन गया। तो उनका जो कहना है, तो ये इसके कहने के बाद जो कोचिंग सेंटर का जो टीचर लोग है, तो वो लोग तो अंजना ओम कश्यप का पीछे पड़ गया। वो अभी वीडियो बना के उसको अपमानित कर रहा है, पॉडकास्ट करके अपमानित कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है जैसे टीचर लोग का करना नहीं चाहिए। कोई बोलता है ये तलबे चढ़ता है, कोई बोलता है मेरा रंजना का अभ्यास नहीं है, कोई बोलते हैं ये तो गोदी मीडिया है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो ये टीचर लोग के लिए शोभनीय नहीं है। मेरा कहना है ये जो शुरुआत हुआ, जो नीट एग्ज़ाम का जो पेपर लिखा हो, वहाँ से शुरुआत हुआ। क्यों, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके चलते पीछे का बहुत कारण है। अभी तो उसके ऊपर CBI जांच चल रही है, तो आगे दिन के लिए इसका पता होगा क्या क्या हुआ। और पुणे से एक बंदा को पकड़ा भी गया। तो ये आगे दिन के लिए कैसे कैसे इस पेपर लीक होता है वो भी आएगा। और फिर आगे दिन के लिए सरकार भी दूसरे तरीक़े से एग्ज़ाम का प्रयास कर रहा है, जैसे इस तरह का कोई होने का सवाल ना हो। तो अभी ये बहुत अभी तो गोदी मीडिया और चमचो मीडिया में आ गया। गोदी मीडिया मीन्स सीधाबाद में कहा जाए तो ये तो जो सरकार के जो पक्ष में बात करते हैं, मैंने सीधाबाद सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार के पक्ष में बात करते हैं, बीजेपी का सरकार में जो पास करते हैं उसको मार्केट में, मीडिया मार्केट में गोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन उसका विरोध में जो लोग हैं उसको भी चमचा मीडिया कहा जाता है। जो दूसरे पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का पक्ष लेके बात करता है, मीडिया चैनल में बोलिए, यूट्यूब चैनल में बोलिए, उसको कहा जाता है। तो इस तक आके पहुंच गया। এখন अभी जो बात है कि अंजना ओम कश्यप एज ए सिटीजन एंड ए जर्नलिस्ट, सी हैज़ द राइट टू आस्क क्वेश्चंस और रेज वॉइस ऑन ए सोशल इशू। बट ये वो जो बोल रहा है वो भी अपने TRP के लिए बोल रही है, क्योंकि वो सी हैज़ अर्न ए बिग अमाउंट ऑफ मंथली सैलरी, हर महीने में उनका बड़ा सैलरी मिलता है। तो ये तो उनका अपना TRP का खेल है, सभी पैसा का खेल लग रहा है। बट जो आप कोचिंग सेंटर और टीचर्स के बारे में जो उन्होंने कहा है, फिर तो मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब मीडिया में आ गया। क्योंकि यूट्यूब मीडिया में ज़्यादातर पे आज का दिन में बहुत सारी यूट्यूब हो रहा है। मैं भी यूट्यूब मीडिया में अभी काम कर रहा हूँ कुछ 2 साल से करीब। तो आज के यूट्यूब मीडिया में एक मीडिया में तो 1 2 3 5 मिलियन तक की, कोई ये मीडिया 20 मिलियन तक की सब्सक्राइबर है, पैसा भी बहुत कमाता है। तो ठीक है, वो लोग कमाने दीजिए। जो कोचिंग करके यूट्यूब में बच्चे लोग को शिक्षा दे रहे उसको करने देना चाहिए।
ये कोचिंग सेंटर्स और कोचिंग टीचर्स ये बड़ा बिग कम्युनिटी हो जाए, बिग कम्युनिटी है। तो अंजुनम कश्यप should not raise such questions which hamper their job and earning, and it's a white collar job. बट वो तो बता दी, तो अभी तो टीचर लोग, कोचिंग सेंटर लोग उसके पीछे पड़ गई और ऐसे नीचे उतर के बात कर रही है जो नहीं करना चाहिए। सो देन हाउ यू आर ए टीचर? आप जो टीचर का जो कंसेप्ट है उसमें आप तो कम से कम किसी को गाली गलौज नहीं करेगा, किसी को इतना नीचे उतर के बात नहीं करेगा, किसी के नाम पे हो, कोई चैनल के नाम पे हो जो आपके लिए शोभनीय नहीं है। फिर कुछ टीचर तो बोलने के लिए परहेज करता है, कुछ नहीं बताएंगे, और कुछ टीचर लोग हैं क्या जो बच्चों के सामने भड़काऊ भाषण देता है, सरकार के अगेंस्ट में एजेंडा चलाता है, पॉलिटिक्स भी करता है, बकवास भी करते हैं। तो इसके नाते टीचर्स लोग का भी जो क्रेडेंशियल्स है वो भी थोड़ा आज का दिन में गिर चुका है। तो अपना जो ऑडियंस है, ऑडियंस को कुछ बढ़ा के अपने तरफ मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो सब बच्चे लोग को IAS बनना है, IPS बनना है, IFS बनना है, IRS बनना है, नहीं तो सरकारी जॉब में जाना है, जो बैंक में जाना है, राज्य सरकार में, हर राज्य सरकार में जो एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल एग्ज़ाम, उसमें कम्पीट करके नौकरी मिलना है, ये जो ड्रीम को ये लोग कोचिंग सेंटर लोग सेल करके पैसा कमाता है। ये एक बड़ा चीज़ है। लेकिन तो ये जो चीज़ हो गया आज का दिन में, ये सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा बहस शुरू हो गया। कुछ तो अंजुनम कश्यप के सपोर्ट में आ गया। उन लोग भी जो कोचिंग टीचर लोग का जो बकवास वो ढूंढ के यूट्यूब से निकाल के वो दिखाया। काला में देख रहे थे जो वहाँ पर दिखा रहा था अभिषेक तिवारी शो में, वो तो निकाल के क्लिप लगा के अंजुनम कश्यप को सपोर्ट कर रहा है। और फिर दिखाया जा रहा है जब कोई पॉडकास्ट में, राणा का पॉडकास्ट में जाके एक टीचर तो जाके इसको कोस रहा है। तो ये जो बात हो गया इसमें तो एक बहस छिड़ गया भाई। ये तो नहीं होना चाहिए, सबको इस तरह का बहस से बचना चाहिए। और मेरा और एक सुझाव है कि ये नौकरी तो भाई सबको नहीं मिलेगा। तो नौकरी जब सबको नहीं मिलेगा, व्हाई यू आर सेलिंग द ड्रीम ऑफ ए बिग जॉब और ए सर्विस इन गवर्नमेंट सर्विस or state government or central government service like IAS, SPS, IFS, IRS, bank, etc. Why not you are teaching on vocational training, vocational skill? सबको तो नहीं मिलेगा तो कुछ तो करना पड़ेगा युवा लोग को। There are several skill development programs. Why you are not asking for skill development? Why you are not asking for entrepreneurship? Why you are not asking for startup business? Why not MSME? तो ये there are number of instances as on today that youths are doing so many new things, started business and earn a lot and achieved their dream. So the coaching center should also, I think, should also prioritize on this so that youth will not be frustrated when he or she will not get any job in spite of appearing several exams for 5 years, 10 years like that. At the end of the day, when she will overcome the age of competitive, sitting in the competitive exam, she will be seriously frustrated. But the duty, all of our duty should be to somehow motivate the youth. If they got a good service, that is fine. Otherwise, he or she should start his own business. हम लोग देखे हैं क्या बोले MBA चाय वाला, भाई MBA करके चाय वाला तो क्या है, इंजीनियरिंग करके पानी पूरी बेच रहा है, इंजीनियरिंग करके डोसा बेच रहा है, ये भी तो हम लोग देखे हैं। तो काम कोई छोटा नहीं है। If anyone try to do something new with his own, he or she can achieve and build a new dream and achieve the dream. तो ये संभव है। तो मेरा कहना है, सुझाव है कि टीचर लोग को इसके ऊपर भी बच्चे लोग को कुछ शिक्षा देना चाहिए, सो दैट वो लोग अपने हताश ना हो जाए, आगे दिन के लिए अपने ही तरीके से कुछ करने का प्रयास करें। तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी वन, नाइदर for Anjunem Kashyap, neither the teaching community. All we should refrain for such debate which will divide the society as a whole in two wings. That is not a healthy debate or discussion in the society as on today. Thank you all.